करती कभी भी आप कोई भी हमारे चीज लिए है। मोटिवेशन है, पता है। हम्म। यस, सो इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग चैप्टर। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर हार्ट एच्ड है और उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट किया हुआ है। कोई बताएगा मेरे को कि पेड़ के ऊपर क्यों किया हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन शायद पेट से मिलती है इसलिए। यस, वेरी गुड। ऑक्सीजन हमको पेड़ से मिलती है और वो हमको जीवित रखती है। वेरी गुड। देखिए और क्या। पेड़ में भी जीवंतता के है तरीके। वो भी तो खुद भी एक जिया हुआ पेड़ ही है। जी। तो वो भी आ, हमको एनर्जी देगा। वो भी हमको एनर्जी देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप पेड़ के पास जाते हैं, कोई भी पेड़ के पास आप जाते हैं, अगर आप लो फील कर रहे होते हैं, आप उनके पास जाके 2 मिनट अगर पेड़ से बात करते हैं तो आपकी, वो ना आपकी सारी नेगेटिविटीज को खींच लेता है। हम्म, वो सही बात। आपको पॉजिटिव बना के वापस भेजता है। पेड़ में इतनी शक्ति होती है। तो वो हमारी सारी बुरी भावना, या मतलब जिसको बोलो नकारात्मक भावनाओं को, वो अपने में ले लेता है और हमको वापस से सकारात्मक बनाकर लौटाता है। इसीलिए यहाँ पे पेड़ के ऊपर हार्ट एज्ड है, बिकॉज फीलिंग्स कहाँ पे होती हैं? फीलिंग्स तो हार्ट में ही होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पेड़ के ऊपर हार्ट एज्ड है। यस, हु इज गोइंग टू रीड टुडे? मैं पढ़ रही हूँ। ओके, ग्रेट। तो मैं खाई दिया। तो सारिका जी को मैं को होस्ट बना रही हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जा बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट मैस्यू। मैथ्यू, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। यस, अब देखिए, जॉन बैप्टिस्ट मैस्यू हमको क्या बताने की कोशिश करें? ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। जो भी हमारी कुछ अच्छी भावनाएं होती हैं या अच्छे मेमोरीज होते हैं, वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं? हृदय में। जिनको देख के आपको खुशी महसूस होती है, मतलब जिनको सोच के आप खुश हो जाते हैं, आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, अरे हम स्कूल में ऐसा किया करते थे, फ्रेंड्स के साथ इतना एंजॉय किया करते थे, वो सब कहाँ स्टोर होती है? यस, ब्रेन में तो होता है, बट वो फीलिंग कहाँ से आती है उनके लिए? और जनरली क्या होता है, देखिए, अच्छी भावनाएं जो, अच्छी मेमोरीज जो होती है ना, वो हमको, वो हम ज्यादा अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर हमारे दिल में बहुत रोशनी है, बहुत सकारात्मक भावनाएं हैं, तो वो हमारी सारी मेमोरीज हमारे हार्ट में स्टोर होती हैं। इसीलिए उसको यहाँ पे बोले कृतज्ञता हृदय की स्मृति, क्योंकि जो भी चीज, जो भी आपकी अच्छी मेमोरीज होती हैं, जहां जिनको सोच के आप अच्छा फील करते हैं, खुश फील करते हैं, ऑब्वियसली आप उन्हीं के लिए ग्रेटफुल होंगे ना। कोई और मतलब कोई ऐसी चीज के लिए तो आप ग्रेटफुल नहीं होंगे जहां आप अच्छा फील नहीं कर रहे, या जो आपको गुस्सा दिलाता है, जो आपको चिंता में डालता है, कि आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए उन्होंने हमको बोला है कि कृतज्ञता जो है वो हृदय की स्मृति है। मतलब कि जो अच्छी बातें सोचकर हम लोगों को अच्छा फील होता है, जहां हम ग्रेटफुल फील करते हैं, वो सब हमारे दिल में स्टोर होती हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप
मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार भी कृतज्ञ होने वाली चीजें तो बढ़ बाहरी जाती हैं। संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। यस, अब ये समझिए, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, एज विद इन सो विदाउट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब जब आप मन में कोई अंदर आपके दिल में कृतज्ञता बढ़ती है तो क्या होता है? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बाहर आपको और वैसी चीजें मिलती हैं जहां आप और ग्रेटफुल हो सकते हैं, राइट? तो अगर आप ग्रैटिट्यूड अंदर बढ़ाते हैं आपको बाहर मनचाही चीजें मिलने लग जाती हैं। ठीक है, तो आज की जो प्रैक्टिस है ना, ये हमारी हमको बताएगा हमको अपनी मनचाही चीजों के लिए कृतज्ञता कैसे बढ़ानी है। तो लेट्स कंटिन्यू। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। यस, देखिए अभी भी आप हमने पिछले 19 दिनों में जब जब भी ग्रैटिट्यूड की बात करी हमने क्या कहा? फीलिंग्स आर द फ्यूअल, मतलब कि पूरा हमको अंदर दिल से फील करना होगा, तब जाके कहीं वो कृतज्ञता हमारे लिए काम करती है। रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जितनी गहराई से आप फील करते हैं, जितनी ज्यादा आप अपनी भावनाओं को बढ़ाते हैं, आप प्योर इंटेंशन, ऑनेस्टली, आप सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में जादू होता देखते हैं। अब आज का जो हमारा प्रैक्टिस है, अगर आपको अभी भी लगता है कि अरे मेरे दिल से तो नहीं निकलती, या मैं हर बार उतना ग्रेटफुल नहीं फील कर पाती हूँ, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि बस मुंह से निकल रहा है पर मेरे को अंदर से फील नहीं हो रहा, तो आज ये वाली प्रैक्टिस हमको बताएगी कि कैसे हम फील कर सकते हैं अपनी कृतज्ञता को और ज्यादा डीपली और गहराई से हम उसको महसूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो जाता है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। यस, अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं या जब आप दिल से कृतज्ञता फील करते हैं ना, तो आपका हार्ट रेट जो है वो संतुलित हो जाता है, वो नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, आपके ब्लड की फ्लो ठीक होती है, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। अ, मतलब कि ऑन द होल आपको ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्दी रखता है।
ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली है यहाँ पे कि जब आप अपने दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हैं, मतलब कि आपका माइंड, मतलब आपका ब्रेन और हार्ट दोनों सिंक में होना चाहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तब, मतलब कि आप कारण जो है, जैसे मैंने क्या कहा, हर बार आपको कारण बताना पड़ता है, तो कारण हमको कहाँ पे समझ आएगा कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूं, वो हमको हमारे ब्रेन से समझ आएगा। लेकिन वो ग्रैटिट्यूड कहाँ से निकलेगा, दिल से निकलेगा। तो ये दोनों को सिंक में होना चाहिए। तो जब आप बोल रहे हैं कि मैं दिल से कृतज्ञ हूं, हाँ आप बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड को फोकस करना है अपने हार्ट के ऊपर। यस, और ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो जो थैंक यू की आवाज निकल रही है वो आपके दिल से निकल रही है। क्योंकि फीलिंग्स कहाँ जेनरेट होती हैं, हार्ट में जेनरेट होती हैं। तो जब मैं थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या है, ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, सेकेंड हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग है। तो जब वो फीलिंग है तब वो भी हृदय में जेनरेट हो रही है। जब हृदय में जेनरेट हो रही है तो अगर मैं मेरे माइंड को उधर फोकस करती हूँ, तब मैं देख पा रही हूँ कि वो जो ग्रैटिट्यूड है वो मेरे दिल से निकल रहा है, मेरा दिल थैंक यू बोल रहा है। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने फोकस ही नहीं किया ना अपने माइंड को अपने हार्ट के ऊपर, सोचा ही नहीं कि कैसे फोकस कर सकते हैं। इतने दिन तक बस इतना ही सुनते जा रहे थे, दिल से कृतज्ञता करो, दिल से कृतज्ञता करो, लेकिन हमने अपने दिमाग को फोकस नहीं किया अपने दिल के ऊपर। तो जब ये करने जाएंगे तो कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो हमको भी टाइम लग सकता है, और कुछ दिनों तक हमको हो सकता है कि थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत हो। पर जब ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप रियलाइज करेंगे कि कितनी फटाफट हो जाता है, मतलब वो एक्चुअली वो फीलिंग्स जो है ना आपके दिल से निकलने लग जाती है। फिर आप सुबह चाहे ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप के लिए या मनी के लिए या हेल्थ के लिए या अपने जॉब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, वो ग्रैटिट्यूड आपके दिल से निकलेगी, आपका दिल बोलेगा थैंक यू। ओके, जब लेट्स वो कंटिन्यू। पढ़ते हैं और जब हम टाइम ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसको पढ़ने के बाद जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं तो अपने आप हाथ हार्ट पे चला जाता है। क्योंकि थैंक कविता जी अब आपको प्रैक्टिस हो गई है ना, इसलिए जो फर्स्ट टाइमर्स हैं देखिए उनको नहीं पता है, तो उनको इसमें इस अभ्यास में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। डालने की मेरे भी हार्ट पे जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक वेरी यू। नाइस, वेरी नाइस। चलिए इस लेट्स अभ्यास के कंटिन्यू। लिए, हाँ, इस अभ्यास के आप म्यूट पे हैं कविता जी। आप म्यूट हो गए। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे।
यस, ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। यस, अब ये प्रैक्टिस हम लोग अभी क्लास में करेंगे, तो सब जन प्लीज थोड़ा सीधे बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपने राइट हैंड को अपने दिल के ऊपर लेकर जाएं और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को कवर करें। अपने दिमाग को, अपने ध्यान को पूरा अपने दिल के ऊपर फोकस करें। जरूरी नहीं है कि अंदर, आप दिल के आसपास की एरिया पर या जहां आपका हाथ है बस उसके नीचे आप अपने दिल पर फोकस कर सकते हैं। कहें थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, और महसूस करें कि वो आवाज आपके दिल से आ रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अगर आपको थैंक यू बोलने में फीलिंग ज्यादा आती है तो प्लीज थैंक यू बोलिए। थैंक यू, 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 थैंक यू। क्या आपने फील किया इसको? आपको लगा कि आपके दिल से आवाज निकल रही है? क्या दिल में थोड़ी सी गुदगुदी सी हुई, थोड़ी सी टिंगलिंग सी हुई? हुआ ना? इसको हम लोग चैप्टर के बाद ये प्रैक्टिस को एक बार फिर करेंगे। टाइम देके, टाइमर सेट करके हम लोग करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग ये प्रैक्टिस जैसी बताई जाएगी ना, हम ड्रीम्स के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग 5 मिनट का अलार्म अपने फोन पे लगाएंगे। अभी जैसे हमने किया है ना, आंख बंद करके, हाथों को हृदय पे रख के, अपने दिमाग को दिल पे फोकस करके 5 मिनट तक खाली थैंक यू का जाप करेंगे। ठीक है? और हर थैंक यू में फील करना चाहिए कि वो आवाज हमारे दिल से निकल रही है। ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आज हम लोगों को अपने वो ड्रीम्स की लिस्ट निकालनी है। जो हमने 10 सपने लिखे हैं ना, उनकी लिस्ट निकालिए और एक एक सपने को
अगर आप जोर से बोल सकते हैं, जोर से क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे 5 टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसमें एक सुनना भी होता है। ठीक है, तो जब आप उसको सुनते हैं और पहले आप बोल रहे हैं और आप उसको साथ में सुन रहे हैं, जो आपने लिखा है वो आप देख रहे हैं, तो क्या होता है कि, और अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो मतलब पढ़ते पढ़ते आपके आंखों के सामने ना उसकी पूरी छवि भी आ जाती है। तो उसके बाद आपको, जैसे कि हमने अभी प्रैक्टिस करी, वैसे आपको अपने ड्रीम के लिए आपको दिल से थैंक यू बोलना है। तो आप अपने हाथों को दिल पे रख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, आपको अपने दिमाग को दिल पे फोकस करना है और इमेजिन करना है कि आपका दिल बोल रहा है थैंक यू। धीरे से पूरी फीलिंग्स के साथ अपने सपनों के लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। दिल से आपका शुक्रिया मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए भगवान जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, ये प्रैक्टिस करने से 2 चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते जाते हैं, आप पाएंगे कि आप जितनी भी बार कृतज्ञता करते हैं वो कृतज्ञता आपकी बहुत डीप हो जाती है, द फीलिंग्स बहुत डीप हो जाती है। दूसरा, आपके सपनों के लिए आपकी कृतज्ञता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद ना, मतलब ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे सपने पूरे तो हुए ही नहीं है, कैसे उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। नहीं, जैसे जैसे आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, आपको ये यकीन होता जाएगा कि आपके सपने पूरे हो गए हैं, और वो उतनी ही ज्यादा फीलिंग्स के साथ आपका ग्रैटिट्यूड निकलेगा और आप बहुत जल्दी अपने सपनों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें, या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। यस, अब ये प्रैक्टिस सिर्फ आपको आज ही नहीं करनी है। आप जितनी बार अपने सपनों को पढ़ते हैं, और अपने सपनों पे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, टाइम आपको निकालना होगा। कोई, जैसे बहुत जन मेरे को बोलते हैं बस तो उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अपने ड्रीम्स को पढूं, मैं उनके लिए विजुअलाइज करूं। तो फिर हम कैसे उनको तो फिर हम कैसे उनको साकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम उन पे मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम कैसे उनको साकार कर पाएंगे? तो आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। ना आपके हस्बैंड की, ना वाइफ की, ना बच्चों की, ना माँ बाप की, ना सास ससुर की, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सपने आपके हैं, आपने देखे हैं सपने, आपकी जिम्मेदारी है आप पूरे करें। अगर आपने वो दिल से मांगे हैं, मैंने डे 0 में क्या बोला था कि किसी एकांत जगह में ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए और अपने दिल को पूछिए कि क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहती हूं मैं। अगर आपके दिल से निकले हैं ना सपने, तो सपनों को साकार भी आपका दिल ही कराएगा। वो इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड की भावना निकलेगी कि अपने आप आपके सपने सारे पूरे होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके सपने आपके दिल से नहीं निकले हैं, तब वहां वो उतना ग्रैटिट्यूड करने ही नहीं पाएंगे आप। जो सपने आपके दिल से निकलते हैं उसको पूरा भी आपका दिल ही कराता है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप कई बार, अगर आप दिन में कई बार मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने सपनों को की लिस्ट को निकालते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम्स हार्ट मैजिक को यूज कर सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिस को कर सकते हैं। दिल पे हाथ रखकर आप इमेजिन करिए कि आपके दिल से कृतज्ञता निकल रही है पूरे, मतलब दिमाग को दिल पर फोकस करना है आपको। और तब वो दोनों चीज जब सिंक में होता है ना, तब आप जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हैं अपने सपनों को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, आप जितनी भी बार कृतज्ञता करते हैं, जब ब्लेसिंग्स लिखते हैं या माँ बाप के लिए कृतज्ञता करते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, पैसों के लिए करते हैं, तभी भी आप कर सकते हैं। सिर्फ दिन में 2 बार अगर आप हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस कैसे करनी है? अपने दिल पर हाथ रखकर, आंखों को बंद करके, अपने दिमाग को दिल पर फोकस करना है, मन को हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, और फिर कृतज्ञता व्यक्त करनी है। धीरे से बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और वो आवाज आपके दिल से निकलेगी। ठीक है। तो ये सिर्फ अगर आप दिन में 2 बार भी करते हैं, तो भी आपकी फीलिंग्स इतनी एलिवेट हो जाती है, इतनी ऊंचाई से ऊंचाई पे पहुंच जाती है, आप इतना खुश फील करने लग जाते हैं ना, वाह। और जब आप खुश फील करते हैं, जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं, ये दोनों चीजें ना साथ में चलती हैं, ग्रैटिट्यूड और खुशी। जब सपनों को अट्रैक्ट करना होता है ना, तो एक्साइटमेंट, जॉय, ग्रैटिट्यूड, ये सब हैंड इन हैंड चलता है। ठीक है। आप एकदम दुखी हो रखे हैं और आप अपने सपनों को पढ़ रहे हैं और थैंक यू भगवान जी मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, फीलिंग कहाँ है? आप तो दुखी में बोल रहे हैं। और दुख, मतलब दुखी होकर कुछ भी मांगो ना, तो वो पूरा नहीं होता। हमेशा वो वहां पे फीलिंग होनी चाहिए, एक्साइटमेंट की, जॉय की, वाओ, एंथुजियाज्म की। वो वाली फीलिंग्स के साथ में जब आप कुछ मांगते हैं और बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं, आपके सपने अपने आप आपकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें, या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इस कभी आप लोगों ने मैं फील किया है, जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो आपके आंखों में पानी आने लग जाता है? स्पेशली जब शुरू शुरू में हम फर्स्ट टाइम करते थे ना, जब वो फीलिंग आती थी कि अरे इसके लिए भी ग्रेटफुल होना है, मैंने तो कभी इसको थैंक यू नहीं बोला, मैंने तो कभी अपने मम्मी पापा को थैंक यू नहीं बोला, मैंने तो कभी अपने सास ससुर के लिए थैंक यू नहीं बोला, मैंने कभी अपने हस्बैंड को थैंक यू नहीं बोला, कभी अपनी बेटी के लिए थैंक यू नहीं बोला। वाह। मतलब उन सब चीजों को याद करके जब शुरू शुरू में ग्रैटिट्यूड किया करते थे, तो लिटरली आंखों में पानी आ जाता। अभी भी जब बहुत ज्यादा वो फीलिंग होती है ना, तो ऐसा ही होता है। अब जैसे जब हमने
दिल पे हाथ रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, तो महसूस हुआ ना कि दिल के आसपास कुछ कुछ टिंगलिंग वाली फीलिंग हो रही है, कुछ गुदगुदी हो रही है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके हृदय का जादू जो है वो काम कर रहा है, वो इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है। अब जितनी गहराई से आप कृतज्ञता फील करते हैं, क्योंकि जब आप हार्ट मैजिक करते हैं, जब आप दिल पे हाथ रख के ये प्रैक्टिस करते हैं, आप कृतज्ञता करते हैं, तो आपकी गहराई, आपकी फीलिंग्स बहुत बढ़ जाती हैं। और बार बार हम बोल रहे हैं कि फीलिंग्स आर द फ्यूएल। एक चीज समझिए, इसको समझाते हैं आपको। फीलिंग्स आर द फ्यूएल का क्या मतलब होता है? कोई गाड़ी है या कोई जेट प्लेन है, अब जब तक उसमें पेट्रोल नहीं होगा, क्या वो बढ़ सकेगी आगे? या अगर वो बढ़ भी जाए, थोड़ी बहुत बढ़ भी जाए, तो क्या वो रेस ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो वो ही है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस चीज के लिए थैंक यू, उस चीज के लिए थैंक यू, बट जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे ना, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं लेकर जाएगा, आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे, आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से पेट्रोल हमारे गाड़ी या बस या एयरप्लेन्स के लिए फ्यूल होता है, उसी तरह से फीलिंग्स जो हैं वो हमारे ग्रैटिट्यूड के लिए ईंधन होता है, फ्यूल होता है। ठीक है। एंड वो फीलिंग्स आती हैं हमारे हार्ट से। जितनी गहराई होगी आपके कृतज्ञता में, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और आप एक अबंडेंट जिंदगी, एक समृद्धि वाली जिंदगी जी पाएंगे। तो और हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग बहुत समृद्ध हो। समृद्ध होने का क्या मतलब होता है? समृद्ध होने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारा पैसा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत पैसा होता है, बट वो खुश नहीं होते। या थोड़े पैसे कम भी हैं लेकिन बहुत खुश हैं। तो खाली पैसा आपके पास खुशी नहीं लेकर आता, आपको अच्छे संबंध चाहिए होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए होता है, आपकी वर्क लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके आसपास आपको एक मन की शांति मिलनी चाहिए, तब जाके आप एक समृद्ध जीवन जीते हैं। ठीक है। एंड वी शुड ऑल एस्पायर फॉर एन अबंडेंट होलसम रिच लाइफ। ये खाली नो बस कि भगवान जी पैसा दे दो तो बस मैं आई एम सेट फॉर लाइफ, नहीं। आप कई बार आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है। एंड फिर हम लोग ना एक छोटी छोटी खुशियां जो हम लोगों को अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मिलती है, हम उनको ढूंढने लगते हैं। तो ऑलवेज एम फॉर एन होलसम रिच लाइफ, एंड वो आपको तभी मिलती है जब आप दिल से हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। हो सकता है आपको हार्ट मैजिक करते वक्त अभी महसूस हुआ हो टिंगलिंग, या आपको लगा आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, हो सकता है करते करते आंखों में पानी आता हो सकता है आपको बहुत खुशी महसूस होती हो, कुछ भी हो। ये सब दर्शाता है कि आप फील कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि बिना कोई डिस्प्यूट, मतलब ये गारंटी है कि अगर आप हार्ट मैजिक करते हैं, अगर आप कृतज्ञता को दिल से महसूस करते हैं, तो आपके मन में आप जो एक हम चाहते हैं ना कि हमको एक पीसफुल जिंदगी जीनी है, मन की शांति चाहिए मेरे को, आपको वो मन की शांति मिलती है, आपको एक अलग सी खुशी महसूस होती है, आप खुद में बेटर फील करते हैं, और आप
आप ना एक, मेरे को लगता है एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने लगते हैं, आप थोड़े एम्पैथेटिक हो जाते हैं, आप थोड़े से दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आप समझने लग जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू शालिनी। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू। आज की प्रैक्टिस क्या है हमारी? सबसे पहले उठते ही हमको हमारी 10 नियामतों की सूची बनानी है, अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है और एक एक करके उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। आज आपको क्या करना है, आज की प्रैक्टिस में अपने मन को और ध्यान को हृदय के ऊपर आपको केंद्रित करना है। फिर आप आंखों को बंद करेंगे और दिमाग को हृदय पर फोकस करते हुए आपको बोलना है मन ही मन, या मतलब जोर से आप थैंक यू बोल सकते हैं। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथों को हृदय के ऊपर, राइट हैंड को रखेंगे हृदय के ऊपर, लेफ्ट को उसको कवर करेंगे और आंखों को बंद करेंगे। आप पूरी तरह से अपने मन को, दिमाग को अपने हृदय के ऊपर फोकस करेंगे और फिर बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू। और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो जो आवाज निकल रही है वो आपका दिल बोल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट निकालनी है। अपनी हर इच्छा को आपको हो सके तो जोर से पढ़िए, नहीं तो मन ही मन पढ़ सकते हैं। फिर आपको पढ़ने के बाद इसी तरह से हार्ट मैजिक करना है अपने ड्रीम के लिए और फिर वापस से धीरे से अपने सपनों को ऐसे फील करना है जैसे मेरे सपने साकार हो गए हैं और दिल से धीरे से थैंक यू बोलना है। ठीक है, फिर रात को सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ना है, पूरे दिन भर को स्कैन करना है, जो कुछ भी अच्छी बातें हुई है उन सब के लिए थैंक यू बोलिए और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते बोलते आपको सोना है। सो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। अगर किसी को नहीं समझ में कुछ आया है तो पूछ सकते हैं। आज का बोनस असाइनमेंट है, अपने हार्ट के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। देखिए हमारे दिल का फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है कि वो हमारे हमको जीवन देता है, ब्लड पंप करता है। उसके अलावा उसके और भी फंक्शंस हैं, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित रखता है। फिर वो हमारे ब्लड को मतलब उसके जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सब हैं।
उसके साथ साथ उसका और भी फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि वो हमको फील करने में मदद करता है। फिर जैसे कि उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ही लाइन इस चैप्टर की क्या थी, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। मतलब कि वो हमको ग्रेटफुल होने में मदद करता है, वो हमको प्यार फील करने में मदद करता है। सब लिखते जा रहे हैं, है ना? एक्चुअली एक्चुअली मैं अभी सेशन करते करते यही लिखने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे हार्ट के ऊपर पॉइंट्स ही याद नहीं आए। मतलब मैंने यही लिखा, मैंने तो दो तीन अभी हम points लोग लिखे। पहले हार्ट मैजिक करेंगे, उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो हम लोग अपने साथ में सब जन बैठ के लिखेंगे ना, तो किसी ना किसी से पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं तो चलिए हम लोग पहले 5 मिनट का अलार्म लगाएंगे हम लोग, और पहले मैम, हार्ट मैजिक करेंगे। यस। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बोलिए शन्नु जी, बोलिए। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि अ, वो जो मैजिक चेक फिल करना था ना, उसको मैंने किया, लेकिन उसका अमाउंट अगर चेंज करने का इरादा हाँ हो तो तो। ये देखिए, ये ना इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला पूछने के लिए। जब ये चैप्टर किए थे ना तो मैंने क्या बोला था कि रिसर्च करिए, ऐसे ही अमाउंट मत लिख दीजिए, बोला था। मैम, जी। बोला था ना? तो जी मैम। फिर अब आप ना तो इस चेक को काट सकते हैं, ना आप मतलब आई डोंट नो, आप चेक में मतलब काटा उसका पीटी कर नहीं सकते, आप इसको नहीं। जब तक ये फुलफिल नहीं होता आप इसको चेंज नहीं कर सकते 2 दिन में। तो इसीलिए बोला था कि पूरा रिसर्च करके फिर वो अमाउंट भरिए। कोई भी अमाउंट नहीं भरना है वहां पे, यूनिवर्स नहीं पूरे करता है हमारे सपने। समझिए ये ठीक है चीज। मैम। आज आज ठीक है, आज तो आपने कम अमाउंट भरा। जी जी सपोज मैम। आपने ज्यादा भर लिया होता तो पता है आपको क्या बोलते बोलते, तुमको ज्यादा लालच आ रहा है ना, जो चाहिए वो भी नहीं देंगे, जाओ। अच्छा, तो तो मैम यूनिवर्स ठीक है, फिर तो कम भरा तो अच्छा है ना, ज्यादा हाँ नहीं तो भरा। कम है तो कम से कम उतना तो आने दीजिए ना। जी फिर जी उसके जी। बाद अभी तो ये अपने अपने मकान के लिए भरा है जी ना? जी। तो मकान जी तो मैम। होने दीजिए, उसके बाद उसको मतलब रेनोवेट करना है या उसको फर्निश करना है, जो भी चीज है उसके लिए दोबारा चेक भरिएगा ना। ठीक है? जी 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 और मैम। एक बार में छोटी जब सी शुरू, शेयरिंग है मैम। जी। हाँ बोलिए जी ना, आप बोलिए प्लीज मैम। बोलिए। नहीं, पहले आप कहिए मैम। मैं भूल गई सॉरी मैम, आपको बीच में रोक नहीं दिया। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। मैम एक्चुअली है ना, हमारे मतलब प्लम्बर को बुलाना था। वो काफी दिन से चल रहा था कि बुलाओ, मेरे हस्बैंड से हम कह रहे हैं मतलब कि बुला दो बुला दो। वो 3 दिन से स्पीकर पर बात कर रहे हैं हम लोग लेडीज के सामने कि नहीं देखो भाभी देखो, मैं कॉल कर रहा हूँ, वो आ नहीं रहे आ नहीं रहे। मैंने आज सोचा सुबह उठते ही मैंने कि परेशान हो गए, अब कुछ नहीं, अपनी कॉपी में लिखूंगी इसको कि नहीं, शुक्र बहुत शुक्र किया कि ठीक हो गया है, वो आ गए भैया सब ठीक हो गया। मैम आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद फिर 11 बजे फिर लिखा। 1:30 बजे मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि घर पे ही हो ना, वो भैया आ रहे हैं अभी। तो मेरी बेटी मुझसे कह रही है उसकी कील लग गई थी पाँव में पर 3 दिन पहले। तो मुझे कहती है मेरी बेटी, आप मेरा भी लिखो ना मम्मी कि मेरा पैर ठीक हो जाए इसमें। तो अभी क्लास के पहले उसने मुझे 3 बार उसको लिखवाया कि नहीं मम्मी आप लिखो मेरा भी इसमें, कि नहीं मेरा पैर भी ठीक हो जाए, 3 दिन हो गए। आज उनको लिखा तो अब बोलो कह रही खुद है। लिखने के लिए। बच्चे जब लिखते हैं ना वो बहुत प्योर हार्ट से लिखते हैं, तो उनकी तो इच्छा जरूर पूरी होती है। उनको बोलिए लिखने के लिए। अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो उनको बोलिए, नहीं वो लिख सकते बोलेंगे हैं ना मैम। यूनिवर्स को कि थैंक यू, आपने मेरा गुड पाँव आफ्टरनून। ठीक कर दिया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप लिखना है ना बेटा। मैम इसको तो बहुत बिलीव होता है, ये तो बहुत ज्यादा करती है मम्मी तो दिन भर। अब तो मम्मी की सब विशेष पूरी हो जाएंगी डैडी। मम्मी तो दिन भर लिखते रहती है, थैंक यू यस। शुक्रिया थैंक यू लेकिन शुक्रिया।
बहुत शनु जी, यकीन की जैसे बात है मैम, बताया ये जाता बहुत है ना, जैसे देखिए जो प्लम्बर वाली बात है, ये तो आपको जो हमने 18th डे की प्रैक्टिस करी थी उसी दिन आपको लिख देना था, उसमें लिखना था ना हम लोगों को, तो उसी दिन आपको लिखना था ये। आप लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो खाली सपने ऐसे ही पूरे नहीं होंगे, पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 28 दिन की जो जर्नी है, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, ज्यादा तो चाहे जितनी बार भी करिए, लेकिन कम से कम एक बार आपको पूरी करनी चाहिए। तब जाके आपके सपने जो हैं बहुत अच्छे से साकार होने लगते हैं। और अगर आप ये करेंगे ना, चलो अब तो मैं राजा हो गई, मेरे सारे सपने पूरे होने लगे, क्या ग्रैटिट्यूड, क्या शालिनी, क्या मैजिक बुक, सब छोड़ दो, तो बस फिर तो यूनिवर्स बोलेगा मैंने भी छोड़ दिया, रहने दो। ठीक है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जितना भी लिखा है अभी एक बार उसी को रहने दीजिए और उसी के लिए ग्रेटफुल होइए। बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन करिए, ग्रैटिट्यूड करिए, और फिर जब ये पूरा हो जाएगा तब दूसरा अमाउंट लिखिएगा। ठीक है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। चलिए अब हम लोग हार्ट मैजिक करेंगे फटाफट। हम वो कर लेते हैं, अलार्म लगाते हैं। चलिए उसके पहले सब जन सीधा बैठ जाइए। जो लोग के वीडियोस ऑन नहीं है ना, प्लीज वो लोग भी एक बार सीधे बैठ जाइए। ठीक है। और आंखों को बंद कर लीजिए। हाथों को अपने राइट हैंड को दिल के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। अपना पूरा फोकस जो है वो अपने हार्ट के लेकर आइए। अपने ब्रेन को, अपने कंसंट्रेशन को पूरा अपने दिल के ऊपर फोकस करिए और बोलिए। आप जो भी भाषा में बोलना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, आपको जिसमें बोलना है बोलें। थैंक यू, 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 थैंक यू,
Thank you. 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 धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे कंफर्टेबल फील करें, अपने आंखों को खोलिए, अपने हाथों को रब करिए और अपनी आंखों के ऊपर लगाइए। और उस एनर्जी को फील करिए, अपनी फीलिंग्स को फील करिए। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। 5 मिनट्स हो गए थे हाँ, उससे ज्यादा ही हो गए। एक्चुअली, क्योंकि मैं कभी इतनी देर आईज क्लोज करके नहीं बैठती, मुझे बेचैनी मचने लगती है, बट मैं आज फुल टाइम मतलब बहुत अच्छा लगा, मैम आंखें खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला कब 5 मिनट चले गए। मुझे तो यस, लगा जैसे 1 सेकंड भी नहीं हुआ अभी तो। मुझे तो ऐसा लगा मैंने अपना सपना रखा था सामने, तो मुझे लगा मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आप लोग पहले एफर्मेशंस करेंगे आज ना। एक्चुअली मैंने एफर्मेशंस हिंदी में नहीं लिखी है, तो आज हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे प्लीज। मैंने सोचा था मैं लिख लूंगी पर नहीं लिखा मैंने, सॉरी। तो आज इंग्लिश में ही करेंगे हम एफर्मेशंस, ठीक है। अपने हाथों को प्लीज अबंडेंस पोज में करिए।
और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. मैं हर दिन बढ़ती और बेहतर होती रहती हूँ। I grow and improve every day. मेरा दिल दयालु और साफ है। My heart is kind and pure. मैं आदर और दयालुता की हकदार हूँ। I am worthy of respect and kindness. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. इजी इजी से थे तो मैंने बोल दिए हिंदी में। चलिए अब हम लोग हार्ट का 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे बैठकर। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए, कहीं पर अटक जाए तो पूछ सकते हैं।
शालिनी सब एक एक बोले तो कैसा रहेगा? सबको हाँ बोलिए ना एक एक बिल्कुल, करके। बोलिए। हाँ सबको बोलिए ना एक एक करके बोलिए। एक एक करके आप लोग सब बोलिए, आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। कहीं कुछ अगर हमारा भी बाकी रह गया होगा तो इवन आई कैन ऐड टू इट। कौन शुरू करेगा? आई एम सो ग्रेटफुल हाँ। कि हार्ट मेरे सारे शरीर को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और खाना सप्लाई करता है। ओके, ठीक है। वेरी गुड। चलो, और नेक्स्ट हु इज गोइंग टू शेयर? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर माई हेल्दी हार्ट, क्योंकि मेरे सारे इमोशंस मेरे हार्ट में रहते हैं। हार्ट में रहते नहीं है, हार्ट जेनरेट करता है उनको, हार्ट से निकलते हैं। हार्ट जनरेट करता है। हार्ट से निकलते हैं मेरे इमोशंस और फीलिंग्स, मेरे हार्ट से निकलते हैं हार्ट या से हार्ट निकल, में बनते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी अब में और मैंने कौन बोला कि बोलेगा? करेक्शन हो जाएगा। और कौन बोलेगा? एक आप बोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्र मेरे दिल का जो दिन भर बिना रुके धड़कता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बहुत शुक्र, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू भगवान जी फॉर माई हार्ट, because it was the first organ which was formed when I was conceived. वो तब से धड़क रहा है और तब तक धड़केगा जब तक मैं जीवित हूं। मेरा दिल मुझको जीवित रखता है। ओके, अब और कौन बोलेगा? अरे, सब लिख रहे हैं, कोई कोई तो बोलो। Thank you, my heart, for removing waste products from my cell. So, यस, थ्रू थ्रू द ब्लड, through blood. क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ही आता है ना। हाँ, Thank you, my heart, for removing all waste products from each cell of my body through with the yeah. help of blood. ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। और देखिए कितना, 5 पॉइंट्स तो मिल गए। और बोलिए जल्दी जल्दी। नीलम जी बोलिए। क्या हुआ, नहीं बोलना आ रहा है आपको? नहीं लिख पा रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, पद्मा जी बोलिए। मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखे वो तो बता दिए, मैं चौथी लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए मैं और बोलती हूँ। अच्छा, कृष्णा जी ने नहीं बोला, कृष्णा जी कुछ बोलेंगे आप? हाँ तो दे। ये भी तो रह गए मेरे। अभी हो रहा है, ठीक है। चलिए और 5 मिनट आप लोग लिखिए, तब फिर अपने और शेयर करेंगे, ठीक है। अगर किसी को और कुछ नया समझ में आएगा तो बोलिएगा। मैम आई एम वेरी ग्रेटफुल, शुक्रिया बहुत बहुत मेरे दिल का, जो एकदम तंदुरुस्त है, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, कोई परहेज नहीं करना पड़ता है। ये नहीं लिखेंगे, कोई परहेज नहीं करना पड़ता है, वो मत ऐसा लिखिएगा। है, ऐसे नहीं तंदुरुस्त है, लिखते बस हैं। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, मेरा हार्ट बहुत हेल्दी है जिससे कि मैं तंदुरुस्त, सब कुछ, अपनी सारी फेवरेट चीजें खा अच्छा पाती कर सकती हूँ। ठीक, हूँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। अरे वाह ठीक ठीक, सन्नो जी, नेगेटिव चीजें नहीं ब्यूटीफुल, लिखनी। वेरी नाइस। ये तो मैंने लिखा ही नहीं। वेरी नाइस। चलिए ऐसे ही देखिए, मेरे को भी कुछ कुछ समझ में आएगा ना।
थैंक यू। I am truly grateful to my heart because it regulates my blood pressure. एक तो और बोलो कोई। I am truly ऐसे grateful आ- to my heart. कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। हाँ पद्मा जी बोलिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर माई हार्ट, क्योंकि ये मेरे ब्लड को प्योरीफाई करता है और मेरे सारे ब्लड पैरामीटर्स को नॉर्मल रखता है। ये बराबर है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मैं ये बोलूं? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं लीना। हाँ बोलिए ना, प्लीज बोलिए। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने दिल का, क्योंकि मेरे जीवन की प्यारी प्यारी स्मृतियां इसने अपने अंदर स्टोर की हुई हैं। वेरी गुड। यही मैं वेट कर रही थी कि ये चैप्टर हमने शुरू ही इससे किया था और किसी ने ये लिखा ही नहीं। थैंक यू मैम।
मैं बोलूं? मैम कौन बोल रहा है? मैं पहले इसको लिखने दो। हम्म। मैम बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल का, जो बहुत हम्म। ज्यादा स्ट्रांग और खुश मिजाज है, जो छोटी छोटी बातों में खुशी फील करता है। यस, मेरे को खुशी फील करने में मदद करता है। ओके मैम। ठीक है। बोलूं? मैं बोलूं? कौन बोल रहे हैं? हाँ कृष्णा जी बोलिए। धन्यवाद दिल की तुम मुझे जीवित रखने के लिए धड़कते रहते हो। धन्यवाद दिल क्योंकि तुम रक्त की नसों में ब्लड का सप्लाई करते हो। धन्यवाद दिल क्योंकि तुम दिल दिमाग एक होकर कृतज्ञता करते रहते हो। धन्यवाद दिल क्योंकि तुम मुझे प्यार करने में मदद करते हो। ये एक मिनट कृष्णा दी, ये वाला जरूर लिखेंगे, बिकॉज मेरा हार्ट मेरे को लव फील करने में मदद करता है। मैं अपने बच्चों के प्रति, मैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति प्यार जता पाती हूँ, रिस्पेक्ट दे पाती हूँ। इसके लिए वेरी गुड कृष्णा जी, और बोलिए। चाहिए आगे लिख दूं? हाँ हाँ प्लीज लिखिए। मेरा दिल जिसमें मेरे भगवान को अंदर रखा है। धन्यवाद दिल जो मैजिक बुक करने में मेरी मदद की। यस, धन्यवाद माय धन्यवाद दिल हार्ट इज द होम फॉर माय सोल। धन्यवाद दिल मेरे मैं सारी मनपसंद चीजें खा सकती हूँ। धन्यवाद दिल मेरे दिल को क्योंकि हर सही रास्ता दिखाने में मेरी सहायता करता है। वेरी धन्यवाद गुड, ये भी लिख सकते हैं कि मैं नहीं, देखिए सही रास्ता दिखाने के लिए तो मेरा दिमाग मेरी मदद करता है, बिकॉज वो हमको सही गलत की पहचान कराता है ना। वो हमारा मन करता है सही क्या है गलत क्या है, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि वो काम करती है इसमें। सही गलत की पहचान हमारी बुद्धि कराती है हमको। ठीक है। यस। अब देखिए, हमारा दिल हमको सांस लेने में, मतलब हमारी ब्रीदिंग के लिए हमको हेल्प करता है। ठीक है। रेस्पिरेशन में मदद करता है। फिर उसके बाद हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करता है। फिर एक और चीज है कि वो हमको, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो हमको ग्रेटफुल फील करने में मदद करता है। हाँ, मैंने मैम ये लिखा है। लिखा है It helps हाँ, me कृष्णा जी ने लिखा emotion of है। gratitude. बट मैंने भी हम ये लिखना, ये तो बहुत जरूरी है ना कि मेरा दिल मेरे को ग्रेटफुल फील करने में मदद करता है। तो आई थिंक हमने 10 से ज्यादा लिख लिए हैं, ज्यादा हो गए मैम। है ज्यादा ना? हो गए। हमने ज्यादा लिख लिए। और अगर किसी को और कुछ याद आता है, प्लीज आप लोग नेट पे सर्च करें। अगर और कुछ भी याद आता है तो नोट करें, कल हम लोग वापस क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत ही अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड। और अभी लिखिए ना, अगर और कुछ याद आता है तो लिखते जाइए।
मैम लॉयल्टी पे लिख सकते हैं क्या? मतलब कि हार्ट मतलब दिल मेरा बहुत वफादार है, लॉयल। इसको कैसे लिखेंगे बताइए? वही थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा शालिनी, कल 4 तारीख है तो आपने बोला था 2 बजे क्लास होने वाली है। शालिनी, मैं सोच रही हूँ एक्चुअली अपने रेगुलर टाइम पे ही करेंगे। ठीक है। रेगुलर टाइम पे ही करेंगे। हाँ मुझे लगा याद दिलाऊं। हम्म। शालिनी जी, हाँ हम हाँ लोग बोलिए। किसी को हम लोग किसी को बर्थडे विश करते या बच्चों को रिजल्ट लगने के बाद कांग्रेस करते तो वो हो सकता है। सुबह दिल से विशेस निकलती हैं। विशेष निकलते, हाँ। हाँ वैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे दिल से किसी के लिए भी, विशेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हाँ कामना। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं शुभकामनाएं। निकलती हैं। यस। थैंक यू। शालिनी जी, मैंने एक लाइन और लिखी है, बताऊं? हाँ हाँ बोलिए ना। धन्यवाद दिल, क्योंकि अतिथि के आने पर तुम मुझे दिल से खुशी देते हो। चलेगा? ये रहेगा सही? किसके आने पर? अतिथि, मेहमान, ओ कोई भी करके आए। अच्छा अच्छा। ओके। अतिथि भगवान की तरह होता है ना। अतिथि, अतिथि के आने पर, यस। ठीक हाँ है, ठीक है। मुझे मुझे अच्छा लगा दिल से। हाँ हाँ ठीक है। देखिए वो आपके लिए सही होना चाहिए, क्योंकि ये आपके ग्रेटिट्यूड्स है ना, तो ये आपके लिए हम्म, सही होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने वो हाँ फीलिंग ठीक ली। है। ओके। थैंक यू। सो आई थिंक अब हमने लिख लिए हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस को करने के लिए, अपने आप को कमिटमेंट में बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।